वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड रिकमेंड इट टू ऑल योर रिलेटिव्स टू गेन मोर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, हिस्ट्री, जियोग्राफी और अदर थिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, अमेरिका। जी हाँ, आपने ये शब्द तो बहुत बार सुना होगा, अमेरिका। अमेरिका, कोई स्टडी करने जा रहा है अमेरिका, कोई रिश्तेदार जा रहा है अमेरिका। जो कोई भी एक बार भारतीय उपमहाद्वीप से जो भी एक बार अमेरिका चला जाता है उसे भारतीय उपमहाद्वीप में और विशेषकर भारत के विभिन्न राज्यों में लोग कामयाब मान लेते हैं, मोहल्ले में और समाज में उसकी मिसाल दी जाने लगती है। परंतु आपको पता है कि जिस अमेरिका की बात आज दुनिया के हर कोने में होती है, उस अमेरिका की खोज कब और कैसे हुई और इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। तो आइए जानते हैं। आप सभी को मालूम है कि अमेरिका की खोज एक नाविक और यूरोपीय यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई। तो फिर इसको अमेरिका क्यों कहते हैं? और वहीं पर अमेरिका के किनारे एक देश है जिसे कोलंबिया कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें 12 अक्टूबर 1492 को। जी हाँ, 12 अक्टूबर 1492 को यानी 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक यूरोपीय नाविक थे, इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की। उत्तरी अमेरिका में पहुंचने वाले ये पहले यूरोपीय थे। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद यानी कि उनके लगभग 7 साल बाद उन्हीं के एक और दोस्त और उस समय के खोजी दुनिया के एक महत्वपूर्ण नाविक जिनका नाम अमेरिगो वेस्पुची था। अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका पहुंचते हैं और उन्होंने पूरे यूरोप को यह अवगत कराया कि नई दुनिया एशिया नहीं है, बल्कि नई दुनिया पहले से खो चुका एक चौथा महाद्वीप जो अमेरिका है। अमेरिका नई दुनिया के नाम से जाना जाने लगा और अमेरिका को संपूर्ण विश्व में ख्याति दिलाने और अमेरिका की पहचान अन्य महाद्वीप और अन्य लोगों से करवाने के उपलक्ष्य में ही अमेरिगो के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रख दिया गया। जी हाँ, इसकी खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, परंतु अमेरिका का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर न रखकर अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रख दिया गया। वहीं क्रिस्टोफर कोलंबस की उपलब्धियों को याद रखने के लिए यूरोप ने उनके नाम पर अमेरिका के ही एक पड़ोसी देश कोलंबिया का नाम रख दिया। कोलंबस से बना कोलंबिया। इसके बाद जानते हैं कि जब अमेरिका की बात संपूर्ण यूरोप में फैल गई, इस समय 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी में 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी यानी कि 15, 16 एंड 17 सेंचुरी में यूरोप से विभिन्न प्रकार की खोजी यात्राएं की जा रही थी। स्पेन और पुर्तगाल का साम्राज्य बहुत मजबूत था। स्पेन और पुर्तगाल के नाविक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर नई नई दुनिया को खोजने की कोशिश करते थे। इन्हीं खोजी यात्राओं के दौरान अमेरिका और उसके आसपास के महाद्वीप यानी वेस्ट इंडीज, बहामास द्वीप समूह, जिसे हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, और अमेरिका तथा उत्तर तथा दक्षिण दोनों अमेरिका की खोज की गई। क्या आपको पता है, जब अमेरिका की खबर, अमेरिका यानी कि एक नई दुनिया के खोज की खबर, एक नई दुनिया के प्राप्ति की खबर जब यूरोप में पहुंची, तो यूरोप के वे लोग जो अपने लिए बड़े बड़े फार्म हाउस का सपना देखते थे, जो अपने लिए अधिक धन संपत्ति चाहते थे, उन्होंने बहुत ही तेजी के साथ खासकर 15वीं व 16वीं सदी के दौरान यूरोप से अमेरिका में पलायन करना शुरू कर दिया। जब यूरोपवासी नाव में भरकर पहली बार अमेरिका पहुंचे, तो उत्तरी अमेरिका के तट पर जब वो पहुंचे तो घबराए हुए थे। उन्हें लगा कि शायद अमेरिका वासियों का, वहां पहले से रह रहे मूल निवासियों, जिन्हें नेटिव कहते हैं, नेटिव या इंडिजीनियस अंग्रेजी के दो शब्द है, इनसे वहां के मूल निवासियों को बुलाते हैं। यूरोप वासियों को ऐसा लगा कि जब वे पहली बार अमेरिका पहुंचेंगे तो वहां पर लोग उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, परंतु जब वे अमेरिका पहुंचे तो अचंभित रह गए, क्योंकि अमेरिका वासियों का उनके प्रति जो व्यवहार था वो काफी दोस्ताना था। इस दोस्ताने रिश्ते के बाद यूरोप से जत्थे के जत्थे अमेरिका जाने लगे और अमेरिका में उन्होंने विभिन्न प्रकार की विचित्र चीजें देखी, जैसे कि अमेरिका में रह रहे मूल निवासी नदी घाटियों के किनारे बने गांवों में रहते थे। वे अपने लिए मक्का, जौ तथा दूसरे अनाज उगाते थे, मांस तथा मछली खाते थे और नदी घाटियों के किनारे रहते थे। भूमि पे किसी भी प्रकार का ऑनरशिप या स्वामित्व नहीं मानते थे। अमेरिका के मूल निवासियों का ऐसा मानना था कि भूमि प्राकृतिक संसाधन है और इसका इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है, और जो अमेरिका के मूल निवासी उतनी ही फसल उगाते थे जितनी उनको और जितनी उनकी आवश्यकता होती थी। वे कृषि को या फसलों का उत्पादन वाणिज्य या व्यापार के लिए नहीं करते थे। ऐसा देखने के बाद यूरोप के लोगों को लगा कि वे अमेरिका की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, और अमेरिका के लोग उनका कोई विरोध नहीं करेंगे। बाद में हुआ भी यही। धीरे धीरे यूरोप से सारे लोग अमेरिका जाने लगे। अमेरिका जाने वाले लोगों में
तीन प्रकार के लोग थे। पहले वे लोग थे जो अपने लिए बड़े बड़े फार्म हाउस और बड़े लहलहाते मक्के के खेत चाहते थे। वे चाहते थे कि वे अमेरिका जाने के बाद काफी जमीनों को वहां पर हथिया लेंगे, जंगलों को काट कर खेती करेंगे और अमीर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो लोग यूरोप से अमेरिका जा रहे थे, ये 16वीं और 17वीं सदी के दौरान की मैं बातें बता रहा हूं, उनमें वे लोग शामिल थे जो अपने पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। यानी कि जो घर का सबसे छोटा लड़का था यूरोप में, उस जमाने यूरोप की प्रथा के अनुसार उसको संपत्ति या प्रॉपर्टी का सबसे कम हिस्सा दिया जाता था, क्योंकि वो सबसे छोटा होता था। अतः जो लड़के अपने पिता के छोटे पुत्र थे या घर के सबसे छोटे लड़के थे, उन्होंने तेजी से अमेरिका की ओर पलायन किया। उनको लगा कि वहां पर वे अधिक संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तीसरे वो लोग थे 17वीं सदी के अंत में एक अफवाह फैली कि अमेरिका में कैलिफोर्निया की धरती के नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है। इस सोने की नाम को सुनकर और उसको प्राप्त करने के लिए सारे के सारे लोग यूरोप से अमेरिका की ओर चल पड़े। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने यूरोप से अमेरिका की ओर पलायन किया कि इससे बड़ी आपाधापी मच गई, एक भगदड़ मच गई, भागदौड़ मच गई और लोग बड़ी संख्या में अमेरिका पहुंचकर वहां के मूल निवासियों को खत्म करने लगे और उनकी जमीनों को कब्जाने लगे और उन्हें लगातार उनकी जमीनों से हटाने लगे। ये आपाधापी भागदौड़ इस तरह से हुई कि इस भागदौड़ को इतिहास में गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। आपने अपनी 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी की किताबों में गोल्ड रश के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जी हाँ, ये वही प्रक्रिया थी जिसे सुनकर यूरोप के लोग जत्थे के जत्थे अमेरिका पहुंचने लगे। बड़ी संख्या में वे अमेरिका पहुंच गए और आज जो आप अमेरिका की आबादी देखते हैं, उसमें जितने भी लोग श्वेत हैं या व्हाइट हैं, वे सारे ही यूरोपियन मूल के हैं। वे यूरोपीय हैं, वे मूल रूप से अमेरिकन नहीं है। तो अमेरिकन लोगों का क्या हुआ? क्या अमेरिकन लोगों ने जो यूरोप के लोग आ रहे थे उनका प्रतिरोध किया? क्या उनसे लड़ाई करी? क्या अपने देश, अपने जंगल और जमीन को बचाने के लिए किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया? इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। मैं अमेरिका के लिए पार्ट 2 डालूंगा, यानी कि अमेरिका की हिस्ट्री और वहां पर बसने वाले लोगों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।